हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ एमर्स कैरियर इंस्टीट्यूट। तो आज के क्लास में हमें करना क्या है? तो आज के क्लास में हमें करना है आपका क्या बोलते हैं सीबीएसई क्लास 10th मैथमेटिक एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.3 यानी प्रूफ ऑफ इरेशनैलिटी। मतलब प्रूफ ऑफ इरेशनैलिटी हमको यहाँ पे देखना है। मतलब इसको कहते हैं मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। अब ये मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन क्या होता है? तो 1.3 में आपके मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन में ये बात है, इसका मतलब ये है कि क्या करना है, मुझे किसी चीज को क्या करना है कि गलत प्रूफ करना है। मतलब ये है कि जैसे अभी जो है यहाँ पे आपके पास बुक रखा होगा या क्या बोलते हैं नोटबुक रखा होगा, टेक्स्ट बुक रखा होगा या नोटबुक रखा होगा, ठीक है। तो वहां पे हमको प्रूव करना है कि ये बुक ये आपका टेक्स्ट बुक नहीं है ना। हमको प्रूव करना है ये टेक्स्ट बुक है, मतलब ये एक किताब है, ये एक टेक्स्ट बुक है। तो सबसे पहले क्या करना होगा, मुझे इसका उल्टा मान लेना पड़ेगा कि ये एक टेक्स्ट बुक नहीं है, ये एक टेक्स्ट बुक नहीं है ना। तो अगर ये एक टेक्स्ट बुक नहीं है तो क्या है? तो सबसे पहले ये बात है कि अगर ये टेक्स्ट बुक नहीं है ना, हमने माना कि ये टेक्स्ट बुक नहीं है, ये क्या है? ये टीवी है। ये क्या है? टीवी है। ये फैन है, जैसे मान लेते हैं टीवी ही है। तो टीवी है तो मुझे क्या करेगा, ये अलग अलग पिक्चर देगा, अलग अलग उसमें क्या बोलते हैं गाना भी सुनाई देगा, ये सारे करेगा, है कि नहीं है। लेकिन जब इसका फीचर देख रहे हैं, जब इसका अगर ये टीवी है तो ये हम कुछ शो ऑफ करेगा, है ना। जब उसमें कुछ आवाज आएगा या कुछ आदमी जो है ना इधर उधर कुछ काम करते हुए आएंगे, है ना, उसमें दिखाई देंगे। तो यहाँ पे ऐसे कुछ दिखाई तो नहीं दे रहा है ना। तो यहाँ पे हम जो माने थे वो क्या हो गया? गलत हो गया। हम जो माने थे वो क्या हो गया? गलत हो गया। तो मतलब रियलिटी क्या है? रियलिटी ये है कि ये टीवी नहीं है। तो मतलब ये है कि मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब ये होता है कि हम लोगों को जो है ना जो चीज प्रूव करना होता है ना उसके ऑपोजिट मान लेते हैं, ठीक है। इस तरह हम काम करते हैं। दैट इज व्हाई वी कैन से दैट इट्स ए मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन, मतलब प्रूफ ऑफ इरेशनैलिटी, ठीक है। तो यहाँ पे प्रूफ ऑफ इरेशनैलिटी में हमको इरेशनल, जैसे हमको यहाँ पे आपका क्वेश्चन दिया हुआ है 1.3 का कि प्रूव दैट √5 इज एन इरेशनल नंबर, है ना। हमको प्रूव करना है √5 क्या है? इरेशनल नंबर है ना। तो इसको प्रूव करने के लिए क्या करना होगा? पहले हमें ऑपोजिट मान लेना पड़ेगा। तो इरेशनल क्या होता है? जिसे P/Q के फॉर्म में नहीं लिखा जा सके। तो बताइए इसका ऑपोजिट क्या होगा? जिसे P/Q के फॉर्म में लिखा जा सके उसे हम क्या कहते हैं? रेशनल नंबर कहते हैं, है कि नहीं है। तो यहीं पे जैसे आपको रेशनल प्रूफ इरेशनल प्रूफ करना है तो सबसे पहले क्या मान लेंगे? रेशनल मान लेंगे। क्या मान लेंगे? रेशनल मान लेंगे, ठीक है। और रेशनल मान के क्या करेंगे? यहाँ पे काम करेंगे, ठीक है। और लेकिन अब रेशनल हो जाएगा, है ना। तो इन सारे चीजों को कैसे क्या करना है, कैसे करना है, इन सबको जो है ना हम लोग यहाँ पे डिटेल में जानेंगे, है कि नहीं है। तो सबसे पहले जो है ना हम यहाँ पे लिख लेते हैं एक्सरसाइज आपका क्या 1.3 एक्सरसाइज 1.3 एक्सरसाइज 1.3 आपका एनसीईआरटी सीबीएसई को एनसीईआरटी सीबीएसई और आईसीएसई दोनों के लिए। तो अभी जैसे मान लेते हैं कि एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि प्रूफ √2 is an irrational number। irrational number हमको ये प्रूव करना है कि √2 जो क्या है? इरेशनल नंबर है। तो स्टेप बाय स्टेप समझिएगा, है ना, इसको कैसे करते हैं। अगर स्टेप बाय स्टेप काम करते हैं तो आपको लास्ट जो है ना आपको समझ में आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे कह रहा है प्रूफ √2 इज एन इरेशनल प्रूफ √2 इज एन इरेशनल नंबर, ठीक है। √2 इज इरेशनल नंबर। इस तरह वैसे एन लगाते हैं तभी कोई दिक्कत नहीं है ना। हम लोग जो है इंग्लिश ग्रामर में ए और एन बार का यूज कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। तो अगर नहीं देखे हुए होंगे तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ पे ग्रामर का आर्टिकल दिख जाएगा कि यहाँ पे एन लगेगा, है कि नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो हमको प्रूव करना है कि √2 क्या है? इरेशनल नंबर है। तो हम क्या बोल रहे हैं कि प्रूफ ऑफ इरेशनैलिटी हमको इरेशनल नंबर को प्रूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसकी ऑपोजिट मान लेना पड़ेगा। तो हम क्या मानेंगे? लेट √2 is a rational number, ठीक है, rational number। हम क्या करेंगे? यहाँ पे मान लेंगे। क्या करेंगे? मान लेंगे कि √2 is a
रैशनल नंबर। कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा है? ठीक है, इसमें कोई दिक्कत बताइए। ठीक है, तो क्या करेंगे सबसे पहले कि अगर हमको दिखाना है कि √2 क्या है, इरेशनल नंबर, तो सबसे पहले क्या करेंगे, मान लेंगे कि आपका जो √2 है वो क्या है, वो रैशनल नंबर है। तो आप जानते हैं कि अगर √2 रैशनल नंबर है तो वो a/b या p/q के फॉर्म में होगा। ठीक है, और आप एक कंडीशन भी जानते हैं क्या, कि b ≠ 0 होता है। कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आया? ठीक है, इसके अलावे हम लिख सकते हैं क्या, आपका जो a और b क्या है, a और b जो है ना को प्राइम नंबर है। लिख देंगे a एंड b आर को प्राइम नंबर। और आप पढ़े हैं को प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिसका एचसीएफ केवल क्या होता है, 1 होता है। तो अगर a को देखें और b को देखें तो a और b को प्राइम हमने क्यों लिख दिया, क्योंकि a के मल्टीप्लाई में क्या है, a 1 है कि नहीं है, b के मल्टीप्लाई में क्या है, 1 है कि नहीं है। तो किसी भी दो नंबर को ले लेते हैं, अगर उसका एचसीएफ यानी कॉमन फैक्टर 1 आता है तो वी कैन से दैट इट्स ए व्हाट, co-prime number. So we can say that a and b are co-prime number because their HCF is 1. So we can say that a and b are co-prime number. ठीक है, इस तरह से हम कह सकते हैं क्या कि a और b क्या होगा, co-prime नंबर होगा। यानी वैसे नंबर जिसका HCF केवल 1 आता है वो क्या है, co-prime नंबर है। यानी उसके फैक्टर में जो कॉमन फैक्टर है, अगर a और b का कॉमन फैक्टर 1 आता है यानी HCF 1 आता है, तो हम उसे कह सकते हैं क्या कि वो क्या होगा, वो होगा co-prime नंबर, वो होगा को-प्राइम नंबर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर कहने का मतलब ये है कि अगर एक यानी आपका एक के एचसीएफ के अलावे यानी 1 के अलावे अगर 1 के अलावे कोई और अगर आ जाता है, उसका फैक्टर आ जाता है, कोई और अगर फैक्टर आ जाता है, तो हम कहेंगे कि वो क्या है, वो रेशनल नहीं है, वो रेशनल नहीं है। ठीक है, रेशनल नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर केवल आपका एचसीएफ केवल 1 आ रहा है तो हम कह सकते हैं क्या कि ये रेशनल है। लेकिन अगर आपका a और b का हम फैक्टराइजेशन किए हैं तो क्या आया है, a और 1 आया है, मतलब एचसीएफ 1 आया है कि नहीं है। तो ये अगर ऐसे आता है तो वो क्या होगा, रेशनल होगा। यानी इसके अलावे मान लेते हैं x कोई और नंबर आ गया तो ये क्या होगा, ये को-प्राइम नहीं होगा। यानी जानते हैं कि को-प्राइम वैसे नंबर होते हैं जिसका केवल एचसीएफ क्या होता है, 1 होता है। तो अगर ये आपका नंबर आ गया तो ये 1 भी कॉमन हो गया, x भी कॉमन हो गया, यानी x इसका क्या आ जाएगा, आपका एचसीएफ आ जाएगा, x क्या आ जाएगा, एचसीएफ आ जाएगा। तो हम कहेंगे कि ये को-प्राइम, ये आपका को-प्राइम नंबर नहीं है। यानी को-प्राइम नंबर नहीं है, कौन को-प्राइम नंबर है, a और b, और a और b क्या होता है, रेशनल होता है। सो हम इस तरह से कह सकते हैं ये रेशनल नहीं होगा। तो इसी रूल के अकॉर्डिंग हमको यहाँ पे क्या करना है, काम करना है। तो अगर √2 क्या है, इक्वल है a और b के, तो हम कह सकते हैं कि b ≠ 0। आप जानते हैं कि डिनोमिनेटर जो होता है वो कभी भी 0 के इक्वल नहीं होता है। और a और b क्या है, को-प्राइम नंबर है। क्यों को-प्राइम नंबर है, क्योंकि इसका केवल क्या हुआ है, एक फैक्टर आया है, एक कॉमन फैक्टर आया है, एक है ना कॉमन फैक्टर यानी एचसीएफ इसका 1 आया है। सो वी कैन से दैट इट्स ए रेशनल नंबर। ठीक है, अब यहाँ से काम करना हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इसका कोई दिक्कत नहीं है। अब बताइए ये b क्या है, डिवाइड में इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में, यानी क्या हो सकता है, b और √2 हो जाएगा, इधर कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा बताइए, इसमें कोई दिक्कत है बताइए। ठीक है, चाहे इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि स्क्वायर बोथ द साइड, स्क्वायर क्या, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स। तो दोनों साइड अगर स्क्वायर करते हैं इक्वल टू a और b का स्क्वायर, तो स्क्वायर से तो रूट के इधर हो जाएगा और a स्क्वायर हो जाएगा, और में क्या b स्क्वायर हो जाएगा। इतना में कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा है। अब ये b क्या है, डिवाइड में इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में, यानी क्या हो जाएगा 2b स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, a स्क्वायर हो जाएगा। अब दो क्या है, मल्टीप्लाई है, इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, यानी b स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, b स्क्वायर ऊपर में क्या 2। यहाँ पे क्या पता चल रहा है, यहाँ पे पता चल रहा है कि जो 2 है वो क्या कर रहा है, 2 जो है वो आपको a स्क्वायर को क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। 2 जो है वो क्या कर रहा है, यानी लिखेंगे 2 डिवाइड्स a स्क्वायर। तो क्या कर रहा है, a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो 2 क्या होगा, 2 also डिवाइड्स a। मतलब ये है अगर यहाँ पे हम लिखते हैं a स्क्वायर जो है वो 2 को डिवाइड कर रहा है, मतलब 2 जो है a स्क्वायर डिवाइड कर रहा है, तो 2 जो है वो a को डिवाइड करेगा। इसका मतलब क्या है, अगर हम मान लेते हैं यहाँ पे 4 है,
4 है, यानी हम यहाँ पे 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं, यानी 4 है ना, 4 यहाँ पे 2, तो 4 अगर 2 को डिवाइड कर रहा है कंप्लीटली तो 4 क्या होगा, 2 को भी आल्सो डिवाइड करेगा। क्यों? क्योंकि 2 के टर्म में आपका 2 आता है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि अगर 2 a स्क्वायर को डिवाइड करता है तो 2 क्या करेगा, a को भी डिवाइड यहाँ पे करेगा। अगर कितना बात समझ में आ गया तो बोलिए इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर इसमें कोई दिक्कत नहीं है तो ये क्या है, a है और यहाँ पे क्या है, 2 है। अब यहाँ पे लिख देते हैं a इक्वल टू क्या, 2, और 2 में 1 तो गुणन होता है कि नहीं होता, इसको 1 को हम क्या मान लेते हैं, आप b मान लीजिए या c मान लीजिए या p मान लीजिए, q मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, ठीक है। तो हमने रखा क्या, आपको यहाँ पे c रख दिया, इतना कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो इसको मान लेंगे क्या, इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन क्या करेंगे, फर्स्ट मान लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे कोई दिक्कत है तो बताइए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हमने क्या किया यहाँ पे, अब हमने क्या किया, अब यहाँ इसको एक नहीं, यहाँ पे इस इक्वेशन को क्या मान लेते हैं, एक मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, ये इक्वेशन इसको एक मान लेते हैं। और कहीं भी अगर a लिखा हो तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, 2c लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 2c लिख सकते हैं। अभी आप क्या लिखेंगे, लिखेंगे पुट द वैल्यू, पुट the value of a in equation first, यानी a का वैल्यू को क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में रख देंगे। अब इक्वेशन फर्स्ट क्या है, यहाँ पे है क्या, तो हम लिख सकते हैं b स्क्वायर इक्वल टू क्या, आपका a के जगह पे क्या रखेंगे, 2c, और नीचे अपन में क्या है, 2 है, कोई दिक्कत नहीं है। और उसका स्क्वायर है तो स्क्वायर यहाँ पे लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा है, ठीक है, समझ में आ रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अब b स्क्वायर ऐसे ही ठीक है, 2 का स्क्वायर 4, c का स्क्वायर c स्क्वायर, और 2 का यहाँ पे 2 2 जा 4, यानी b स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2c स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे 2 क्या है, मल्टीप्लाई में, इधर आएगा तो डिवाइड में, यानी c स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, b स्क्वायर अपॉन में क्या, 2। इसका मतलब क्या है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या कैसे लिख सकते हैं, c स्क्वायर बराबर b स्क्वायर अपॉन में 2, ऐसे भी लिख सकते हैं, इधर भी करके हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो क्या यहाँ पे पता चल रहा है कि सी स्क्वायर जो है, यहाँ पे 2 जो है वो b स्क्वायर को भी क्या कर रहा है, यहाँ पे लिखेंगे 2 डिवाइड्स b स्क्वायर। तो अगर 2 b स्क्वायर का डिवाइड कर रहा है तो 2 also डिवाइड्स b, 2 also डिवाइड्स b, यानी आपका यहाँ पे 2 अगर b स्क्वायर को डिवाइड करता है तो आपका 2 जो होगा वो क्या करेगा, 2 जो होगा ये also b को क्या करेगा, डिवाइड करेगा। अगर इतना बात समझ में आया तो अब देखिए यहाँ पे अगर हम देख पा रहे हैं, अगर यहाँ पे अगर देखें तो 2 a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, 2 a को भी डिवाइड कर रहा है, यहाँ पे 2 b स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है और 2 b को भी डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो हमने a लिखा था, यहाँ पे a इंटू 1, और यहाँ पे हमने जो लिखा था b, क्या लिखा था, b इंटू 1, इसमें क्या होगा, आपका 2 भी होगा और 2 भी होगा। मतलब ये है कि 2 जो है वो b स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है और 2 b को भी डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि आपका 2 जो है वो b का क्या है, एक फैक्टर है, ये क्या है, एक फैक्टर है। तो अब यहाँ पे हमने बताया था अगर केवल एक एचसीएफ आता है, यानी केवल कॉमन फैक्टर अगर एक आता है तो वो होगा क्या, वो होगा आपका रैशनल नंबर, और अगर एक के अलावा कोई अगर और आ जाता है तो वो रैशनल नंबर नहीं होगा। तो अब बताइए यहाँ पे कि हमने तो माना था ये कि अगर ये √2 अगर रैशनल नंबर है तो इसका केवल एक ही कॉमन फैक्टर आएगा, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, एक के अलावा कोई दूसरा कॉमन फैक्टर आ गया। इसका मतलब क्या है कि हमने जो माना था वो क्या हो गया, गलत हो गया। तो हमने क्या माना था, रैशनल नंबर माना था, ठीक है। तो हमने जो माना वो क्या हो गया, गलत हो गया। तो रियलिटी क्या है, रियलिटी ये है कि ये रैशनल नहीं है बल्कि क्या है, इरेशनल है। कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आया, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, therefore 2 is the common factor, 2 is the common factor of a and b। तो क्या होगा, 2 जो होगा वो ab का क्या होगा, कॉमन फैक्टर होगा, ठीक है। इस तरह से हम लिख सकते हैं क्या, कि आपका ab जो होगा a and b are what, a and b are what, ये और भी क्या होंगे, आपके कंपोजिट नंबर हो जाएंगे। क्या होंगे, कंपोजिट नंबर भी हो जाएंगे, ठीक है। यानी वो क्या है, को प्राइम है, यहाँ पे आ गया क्या, कंपोजिट आ गया। मतलब केवल अगर यहाँ पे हम को प्राइम लिख सकते हैं, यहाँ पे क्या आ गया, कंपोजिट। हम माने तो वहां पे को प्राइम आ गया, यहाँ पे को प्राइम अगर आता है तो रैशनल होगा, लेकिन यहाँ पे क्या आया, को प्राइम ना आके क्या आ गया, कंपोजिट नंबर आ गया। क्या आ गया, कंपोजिट नंबर आ गया। इसीलिए हमने जो माना था
हमने तो इस तरह से यहाँ पे ये क्या आ गया, ये आपका आ गया कंपोजिट नंबर। क्या आ गया, कंपोजिट नंबर आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा है। लेकिन हमने क्या माना था, हमने ये माना था अगर ए और बी, अगर ए और बी क्या है, को प्राइम है, तब ये क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। तब ये क्या होगा, रेशनल नंबर होगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब यहाँ पे क्या है, आपका जो ए और बी है, ए और बी है, इसमें कॉमन फैक्टर क्या है, एक है। कॉमन फैक्टर क्या है, एक है, तो ये रेशनल हो गए होंगे। लेकिन यहाँ पे क्या आ गया, कॉमन फैक्टर क्या आ गया, एक नहीं आया, बल्कि क्या आ गया, एक से अधिक, मतलब दूसरा कॉमन फैक्टर आ गया, एक के अलावा क्या आ गया, दूसरा नंबर आ गया। इसीलिए ये नंबर क्या होंगे, वो प्राइम नहीं होंगे, बल्कि कोई और नंबर होंगे। तो हमने जैसे देखा, तो ए का कितना फैक्टर हो गया, 3 हो गया। तो आप जानते हैं किसी भी नंबर का अगर 3 फैक्टर होता है तो क्या होता है, वो आपका होता है कंपोजिट नंबर। तो आपका ए और बी क्या होगा, आपका कंपोजिट नंबर होगा। ए और बी क्या होगा, आपका कंपोजिट नंबर होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसीलिए लिखेंगे, इसीलिए आवर supposition is wrong। our supposition is wrong। कैसा supposition, कि रूट टू इज rational number। रूट टू इज रेशनल नंबर। ठीक है, हमारा जो मानना था वो क्या हो गया, गलत हो गया, कि रूट टू क्या है, इस रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर है ना। therefore क्या हो जाएगा, therefore हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि आपका therefore रूट टू इज एन इरेशनल नंबर। रूट टू इज इरेशनल नंबर, यहाँ पे क्या हो गया, 2 हो गया। तो सबसे पहले करना क्या था, समझ लीजिए। सबसे पहले करना यह था कि हमको दिखाना था कि प्रूव करना है कि रूट टू क्या है, इरेशनल नंबर है। रूट टू क्या है, इरेशनल नंबर है। तो हमने माना कि रूट टू क्या है, रेशनल नंबर है, मतलब इसका अपोजिट मान लेना है। तो अगर रूट टू रेशनल नंबर है, इसको ए अपॉन बी के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, तो ए अपॉन बी के फॉर्म में लेते हैं, तो यहाँ पे कंडीशन आता है कि क्यू जो है ना, वो कभी भी 0 नहीं होता है। और ए और बी क्या है, को प्राइम है। क्यों, क्योंकि ए और बी का केवल एक कॉमन फैक्टर है, तो हम बता सकते हैं को प्राइम। ठीक है, तो अगर मान लेते हैं इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हुए अगर हम क्या करते हैं, उसका को प्राइम है, मतलब क्या है कि उसका एचसीएफ जो है वो 1 है ना, उसके एचसीएफ क्या है, 1 है ना, तो वो को प्राइम होगा। तो कहीं अगर हम दिखा दें कि उसके एचसीएफ 1 नहीं है, बल्कि क्या है, कोई और नंबर है, तो ये क्या होगा, ये जो नंबर होगा ए अपॉन बी, मतलब क्या, ये रेशनल नहीं होगा। इसका मतलब है ये भी क्या होगा, रेशनल नहीं होगा। यानी हम जो माने तो वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इस तरह से कह सकते हैं कि आपका रूट टू क्या है, रेशनल नहीं है, तो क्या हो जाएगा, इसका अपोजिट तो क्या है, इरेशनल। तो हमने क्या किया कि रूट टू को, क्योंकि रूट को हटाने के लिए, रूट को जब तक हटाएंगे नहीं तो हम कुछ काम नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो हमने क्या कर दिया, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दिया। आप जानते हैं कि इक्वेशन में दोनों तरफ कोई भी काम करें, जोड़े या घटाएं, गुना करें, कुछ भी करें, तो वो उसमें कोई प्रभाव, उसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो हम क्या कर दिए, इन दोनों में दोनों तरफ स्क्वायर कर दिए। स्क्वायर से रूट कैंसिल, ए का स्क्वायर ए स्क्वायर, बी का स्क्वायर बी स्क्वायर। अब इतना हो गया। अब बी स्क्वायर क्या है, डिवाइड में ले जाएगा तो मल्टीप्लाई में, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आया। तो 2b स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर हो गया। अब b स्क्वायर से ठीक है, 2 क्या है, 2 का मल्टीप्लाई में जाएगा तो डिवाइड में। इससे क्या पता चल रहा है, इससे पता ये चल रहा है कि 2 जो है वो a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। तो अगर 2 a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 2 क्या करेगा, आल्सो डिवाइड करेगा किसको, a को। ठीक है, अब a ऐसे ठीक है, 2 ऐसे ठीक है, हमने क्या किया, a को मान लिया यहां पे सी, और इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लिया। अब a के वैल्यू को हम क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में रख देंगे। तो यहां पे लिखिए पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट कौन है, ये है b स्क्वायर ऐसे ठीक है, b स्क्वायर ऐसे ही ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे इक्वेशन को आप लिख सकते हैं, यहाँ पे क्या, इन इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट को आप यहाँ पे लिख सकते हैं, क्या है, बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर अपॉन में क्या, अपॉन में 2 है। अब बी स्क्वायर से ठीक है, एक जगह पे क्या रखेंगे, 2c स्क्वायर है, तो स्क्वायर का अपॉन में 2 है, तो 2 का स्क्वायर 4, c का स्क्वायर c स्क्वायर, 2 से स्क्वायर कैंसिल, 2 से 4 कैंसिल हो गया, तो 2 आ गया। यानी बी स्क्वायर बराबर क्या होगा, 2c स्क्वायर। अब देखिए, अब ये 2 है, इधर क्या है, इधर मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो क्या, डिवाइड में। यानी 2 क्या कर रहा है, बी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो 2 आल्सो क्या करेगा, बी को डिवाइड करेगा। इसका मतलब ये है कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि 2 जो है वो क्या है, कॉमन फैक्टर है किसका, ए और बी का, क्योंकि 2 जो है ना ए स्क्वायर को भी डिवाइड कर रहा है, और 2 जो है वो क्या कर रहा है, बी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। तो जानते हैं कोई भी नंबर किसी भी इंडिविजुअल नंबर को डिवाइड करता है, मतलब क्या है, वो उसका क्या है, फैक्टर है। तो हम कह सकते हैं 2 जो है वो कॉमन फैक्टर है किसका, ए और बी का, है ना। तो 2 जो है अगर कॉमन फैक्टर है ए और बी का, इसका मतलब क्या है, ए और बी का क्या है, 2 से अधिक क्या है, 2 से अधिक मोर देन 2 फैक्टर है। सो वी कैन से दैट इट्स ए कंपोजिट नंबर। इसका मतलब है कि अगर वहां पे
क्या है, को प्राइम नंबर है, लेकिन यहाँ पे आ गया कंपोजिट नंबर। तो हमने कहा था ये कि अगर ए भी क्या है, को प्राइम नंबर है, तो उसका कॉमन फैक्टर क्या आना चाहिए, केवल एक आना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे प्राइम को प्राइम ना आके क्या आ गया, कंपोजिट आ गया। तो हमने जो माना था कि आपका ए बी जो है यानी √2 जो है वो क्या है, को प्राइम नंबर है, यहाँ पे आके क्या हो गया, गलत हो गया कि आपका ए बी जो है ना वो को प्राइम नहीं है बल्कि क्या है, आपका कंपोजिट नंबर है। इसीलिए हमारा सुपोजिशन क्या हो गया, रॉन्ग हो गया कि ए और बी क्या है, को प्राइम है। तो ये को प्राइम है तभी रेशनल है ना, मतलब ये को प्राइम। अब यहाँ से क्या पता चल रहा है, यहाँ से हमको ये पता चल रहा है कि ये को प्राइम नंबर नहीं है। तो को प्राइम नहीं है इसका मतलब क्या है कि को प्राइम है तो रेशनल है, को प्राइम नहीं है तो क्या होगा, वो रेशनल नहीं होगा। तो रेशनल नहीं होगा तो क्या होगा, रेशनल का ऑपोजिट क्या होता है, इरेशनल। सो वी कैन से दैट √2 इज अ रेशनल नंबर। हमारा जो सुपोजिशन था वो गलत हो गया, इसलिए क्या हम लिख सकते हैं, इसलिए लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं 10 we can say that √2 is an irrational number। इस तरह से जो है हमारा √2 जो है क्लियर हो गया। अब इसी क्वेश्चन पे आप क्या कर सकते हैं, आप √2 की जगह पे √5 भी लिख सकते हैं, √7 भी लिख सकते हैं, √11 भी कर सकते हैं, √13 भी कर सकते हैं, क्या बोल सकते हैं 17 भी कर सकते हैं। तो आपको या तो 2 पूछेगा, या फिर √2 भी √3 भी कर सकता है ना। तो जहां जहां आपका 2 होगा, जहां जहां आपका 2 होगा वहां आप क्या करिएगा, वहां आप जैसे मानते हैं √3 पूछता है, तो जहां जहां आपका √2 होगा अंदर वहां आप क्या करिएगा, 3 रखिएगा। ठीक है, तो कैसे, तो अब देखिए √3 को तो नहीं रखते हैं, √5 को रख देते हैं, क्योंकि पहला आपका क्वेश्चन जो है 1 एक्सरसाइज 3 का आपका जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है, आपका √5 है। ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं, 2 को मिटाते हैं, ठीक है, और 5 को यहाँ पर रखते हैं। कैसे हम सॉल्व कर देते हैं, बिना मिटाए हुए केवल 2 को हटाएंगे और बाकी आपका √5 के अनुसार वाला काम हो जाएगा। केवल 2 को हटाएंगे, 2 को हटाइए और यहाँ पर लिखिए क्या, 5 लिखिए, 5 लिखिए, यहाँ भी 5, यहाँ भी क्या, 2 की जगह पे क्या लिखिए, 5 लिखिए, 2 की जगह पे क्या 5, 2 की जगह पे क्या 5, 2 की जगह पे 5, 2 की जगह पे क्या 5, और क्या 2 की जगह पे 5, 2 की जगह पे 5, फिर यहाँ पे 2 की जगह पे क्या 5, और 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, और 5 ऐसे ही 5 में डबल 25 कितना बार में 5 टाइम्स, यहाँ पे 2 है तो क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, यहाँ पे 2 की जगह पे क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, 2 की जगह पे क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 2 है तो क्या लिख सकते हैं 5 लिख सकते हैं, फिर यहाँ पे क्या लिख सकते हैं आपका 2 की जगह पे क्या लिख देंगे 5 लिखेंगे, फिर यहाँ पे 2 की जगह पे क्या लिख देंगे 5 लिख देंगे। देखिए ठीक है, हो गया। ग्रेटर देन √5 इसे इरेशनल नंबर कितना लिख दिए, सॉल्व किए, ऐसे देखिए 5c वैसे ही आ गया। तो ये हो गया हमारा पहला नंबर क्वेश्चन हो गया, क्या आपका क्या हो गया √5 ये इरेशनल नंबर है। तो इस तरह से हम काम करेंगे, बस क्या कर रहे हैं, बस 2 की जगह को मिटा रहे हैं, यहाँ पे कुछ काम करना है कि 5 का स्क्वायर, यहीं पे थोड़ा सा दिमाग लगाना है, ब्रेन लगाना है कि 5 का स्क्वायर 25 होगा, यहाँ पे बाकी सब 0 कर देंगे। उसी तरह आप 7 को भी कर सकते हैं, जहाँ जहाँ 5 होगा वहाँ क्या लगाइएगा आप 7 लिखिएगा, वहाँ लिखना अगर 11 है इस तरह कीजिएगा। तो इस तरह से जो है हमारा क्या हो गया √5 इरेशनल नंबर यहाँ पे प्रूव हो गया। अगर यहाँ पे ये अगर समझ में आ गया तो हम लोग आगे चलते हैं, देखते हैं दूसरा नंबर क्या है। तो अब हमारा दूसरा नंबर क्वेश्चन है 1.3 का। जो सेकंड नंबर क्वेश्चन का आ रहा है वो क्या प्रूव करने के लिए बोल रहा है, बोल रहा है प्रूव दैट 3 + 2 √5 that 3 + 2 √5 is irrational number। irrational number, irrational number, ठीक है। 3 + 2 √5 is an irrational number। तो इसको हमको प्रूव करना है, तो इसको प्रूव करने के लिए क्या सेम टू सेम वैसे ही काम करना है, क्या तो फिर वही करना है कि ये रेशनल इसको प्रूव करना है। तो पहले क्या करना होगा, हमको रेशनल यहाँ पे मान लेना पड़ेगा, ठीक है। हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे रेशनल मान लेना पड़ेगा। फिर यहाँ पे क्या करेंगे, लिखेंगे लेट क्या 3 + 2 √5 इज रेशनल नंबर, ठीक है। तो 3 + 2 √5 तो क्या लिखेंगे, ये कौन भी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, क्योंकि अगर रेशनल नंबर है तो इसको लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। वेयर A and B are what इंटीजर्स, ये क्या है इंटीजर्स है, कोई दिक्कत नहीं है। और आप जानते हैं कि जो B जो होगा वो नॉट इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। और 1 लिख सकते हैं, 1 इज
कॉमन फैक्टर। यानी क्या है, ए बी का क्या है, कॉमन फैक्टर क्या है आपका एक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 1 क्या है, कॉमन फैक्टर है क्या आपका ए बी का, इतना में कोई दिक्कत नहीं है। तो अब यहाँ पे देखिए, अब जानते हैं इंटीजर में इंटीजर से ऐड करें, सब्ट्रैक्ट करें, मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें तो क्या मिलेगा, आपका इंटीजर ही मिलेगा। ये बात ध्यान रखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर इसमें कोई दिक्कत नहीं है तो अब बताइए, ये आपका 2√5 इसे लिखिए, ए बी भी इसे लिखिए, ये क्या है 3 क्या है, प्लस में इधर है तो माइनस में क्या लिख देंगे 3 लिखेंगे। अपन में 1 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बी एक कैंसिल लेंगे तो बी हो जाएगा, बी में बी से भाग देंगे यानी 1 यानी ए हो जाएगा, डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3, ए में बी से करेंगे तो बी आ जाएगा यानी 3 भी आ जाएगा। और क्या चल रहा है 2√5 चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा है, ठीक है। अब 2 क्या है, मल्टीप्लाई में जा रहा है तो डिवाइड करेंगे, बी से क्या होगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी √5 इक्वल टू क्या हो जाएगा 8 × 3b अपन में क्या 2b, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये क्या है, इंटीजर है कि नहीं है, ये क्या है इंटीजर है, माइनस है ना, -3 × b क्या है इंटीजर है, अपॉन में 2 × b क्या है इंटीजर है, ठीक है, इंटीजर है, कोई दिक्कत नहीं है। और जानते हैं इंटीजर में ऐड करें, सब्ट्रैक्ट करें, मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करें तो क्या मिलेगा, इंटीजर ही मिलेगा। और अब जानते हैं इंटीजर क्या होता है, रेशनल नंबर होता है। इंटीजर क्या होता है, रेशनल नंबर होता है। इसका मतलब क्या हो गया, √5 इज ए रेशनल नंबर, √5 इज ए रेशनल नंबर, ठीक है। लेकिन हमने तो पहले ही प्रूव कर चुका है, पहले ही, इसलिए लिखेंगे देयरफॉर √5 इज ए इरेशनल नंबर। √5 क्या है, इरेशनल नंबर या क्या होता है, रेशनल नंबर है ना, इसके अकॉर्डिंग। लेकिन हमने तो पहले ही प्रूव कर चुके हैं कि √5 क्या है, इरेशनल नंबर है। तो यहाँ पे लिखेंगे बट इट contradict the fact that √5 is an irrational number। √5 is an irrational नंबर। मतलब ये है कि हमने पहले ही प्रूव कर चुके हैं कि √5 क्या है, इरेशनल नंबर है। यानी वो क्या हो गया, वो हो गया फैक्ट मतलब क्या, जो कभी नहीं बदल सकता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे तो ये हो गया रेशनल नंबर। तो इस तरह से कह सकते हैं ये जो फैक्ट है, फैक्ट कभी नहीं बदलता, फैक्ट जो है ना, फैक्ट ऑलवेज रिमेन सेम, है ना, फैक्ट हमेशा सेम रहता है। तो हमने तो पढ़ा है कि √5 क्या, हमने तो प्रूव किया √5 क्या इरेशनल नंबर है कि नहीं है। तो इस तरह से हमारा जो सपोजिशन हो गया वो क्या हो गया, गलत हो गया। हमने माना था क्या रेशनल, लेकिन यहाँ पे क्या है, फैक्ट है कि इरेशनल है। तो हमारा जो सपोजिशन हो गया वो क्या हो गया, गलत हो गया। लेकिन इसलिए our supposition is wrong। हमारा सपोजिशन क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। अगर हमारा सपोजिशन रॉन्ग हो गया तो ये क्या लिख सकते हैं, 3 + 2√5 is rational number, is rational number। इस तरह से क्या हो गया, इस तरह हमारा दूसरा नंबर जो है ना यहाँ पे खत्म हो गया। तो अब यहाँ पे हमको देखना क्या है, तीसरा नंबर। तो चलिए देखते हैं तीसरा नंबर। अब यहाँ पे 1.3 का जो लास्ट क्वेश्चन है, यहाँ जो आपका 3 नंबर है, 2 नंबर नहीं है, यहाँ पे 3 नंबर है। क्या बोला है, प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल। हमको क्या करना है, प्रूव करना है कि ये सारा जो तीनों जो दिया हुआ है क्या है, इरेशनल है, ठीक है। तो सबसे पहला यहाँ पे हम लिखते हैं क्या, आपका 1√2 को हमको प्रूव करना है कि ये क्या है, ये है आपका इरेशनल। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम मान लेते हैं कि क्या मानते हैं, यहाँ पे लिखेंगे लेट 1√2 इज ए रेशनल नंबर, इज रेशनल नंबर। कोई दिक्कत नहीं है, रेशनल नंबर। अगर 1/2 रेशनल नंबर है तो p/b के फॉर्म में होगा। और आप जानते हैं कि अगर ये a और b रेशनल नंबर है तो a और b के फॉर्म में तो होगा ही होगा, है ना। लिखेंगे वेयर a and b are what, integers and b not equal to 0, b not equal to 0 and 1 each कॉमन फैक्टर मतलब a b का कॉमन फैक्टर क्या है, आपका 1 है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे
यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि अगर हम दोनों तरफ क्या करते हैं, अगर पलट दें, कोई भी काम दोनों तरफ अगर एक समान करते हैं, एक मतलब सेम करते हैं, तो उसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो अगर इसको हम √2 ऊपर कर दें और 1 नीचे कर दें और इसको भी b ऊपर और a नीचे कर दें, तो b इस पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो √2 ऐसे ही ठीक है, b और a ऐसे ही ठीक है। अब b क्या है, इंटीजर है कि नहीं है, इंटीजर है। अपॉन में a भी क्या है, a भी आपका क्या है, इंटीजर है। और आप जानते हैं इंटीजर में ऐड करें, सब्ट्रैक्ट करें, मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें, क्या मिलेगा, इंटीजर ही मिलेगा, इंटीजर ही मिलेगा। और इंटीजर क्या होता है, रेशनल होता है, रेशनल नंबर होता है। और हम इस तरह से क्या हो गया, इस तरह, इसलिए √2 भी क्या होगा, रेशनल नंबर हो जाएगा, रेशनल नंबर हो जाएगा। लेकिन हमने तो पढ़ा है कि √2 क्या है, इरेशनल नंबर हमने पहले ही प्रूव कर दिया, वो फैक्ट हो गया है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, लिखेंगे बट इट कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट, बट इट contradict our fact that √2 is an irrational number, but it contradicts the fact √2 is an irrational number, है ना। मतलब क्या है कि √2 irrational हो गया, लेकिन हमारा जो रियलिटी है, जो फैक्ट है वो क्या है, हम प्रूव कर चुके हैं पहले कि √2 क्या है, irrational नंबर है। इसीलिए हमारा सॉल्यूशन क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। लिखेंगे इसीलिए our supposition is wrong। दस हम कह सकते हैं, इसीलिए लिखने में, इसीलिए क्या आपका 1√2 इज एन इरेशनल नंबर, और ये हमारा प्रूव हो गया। अब दूसरा जो आपका कह रहा है, क्या बोला हुआ है, 7√5, तो मानेंगे क्या, मानेंगे लेट 7√5 इज एन इरेशनल नंबर, इज रेशनल नंबर, क्या है, रेशनल नंबर है। तो अगर 7/5 रेशनल नंबर है तो 7/5 होगा a अपॉन b के इक्वल, और जो यहाँ पे बात लिखी है वही बात यहाँ पे लिख लीजिए, where a and b are integers, है ना, और b नॉट इक्वल टू 0, है ना। और क्या लिखेंगे, 1 इज कॉमन फैक्टर, 1 क्या है, कॉमन फैक्टर है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब ये 7 क्या है, मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में, यानी √5 ऐसे ठीक है, ये लिखेंगे और क्या लिखेंगे, 7 इंटू b, 7b लिखेंगे। अब ये क्या है बताइए, यहाँ पर √5 है, ये क्या है आपका, इंटीजर है, और आपका 7 इंटू b भी क्या है, इंटीजर है। तो जानते हैं इंटीजर से क्या करें, माइनस करें, मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें, कुछ भी करें तो क्या मिलेगा, आपका इंटीजर ही मिलेगा, इंटीजर ही मिलता है। और इंटीजर क्या होता है, रेशनल होता है, इंटीजर क्या होता है, रेशनल होता है, ठीक है। और इस तरह से क्या हो गया, √5 क्या हो गया, √5 इज रेशनल नंबर, इसीलिए √5 इज रेशनल नंबर, √5 इज रेशनल नंबर। लेकिन पहले हम प्रूव कर चुके हैं कि √5 रेशनल नहीं बल्कि क्या है, रेशनल नंबर। लिखेंगे यहाँ पे बट वही बात, बट इट contradict our fact that √2 is an irrational number, irrational number, है ना। तो इसलिए लिखेंगे our supposition is wrong, हमारा जो मानना गलत था, क्या माना था कि √5 क्या है, 7/5 क्या है, रेशनल नंबर हमारा। जब सॉल्यूशन रॉन्ग हो गया तो क्या बचा, उल्टा इसका, यानी क्या लिखेंगे 7/5 इज एन इरेशनल नंबर, और इस तरह से ये क्या हो गया, प्रूव हो गया। तो अब बचा क्या हमारा 3 नंबर बचा। ये फर्स्ट नंबर तो लिख चुके होंगे, है ना। तो ये क्या कर रहे हैं, फर्स्ट नंबर को हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं थर्ड नंबर के लिए। तो यही काम करना है, अगला में भी यही काम करना है, ठीक है।
तो थर्ड क्या है, थर्ड आपका दिया हुआ है कि 6 प्लस रूट टू। ठीक है, तो क्या करेंगे, मानेंगे वही काम, लेट 6 प्लस रूट टू इज ए रैशनल नंबर, रैशनल नंबर। तो अगर ये 6 प्लस रूट 2 रैशनल नंबर है तो ये a अपॉन b के फॉर्म में होगा। इसमें कुछ कंडीशन भी होंगे। क्या कंडीशन होंगे, ये कंडीशन ये होंगे कि आपका रियल a एंड b आर इंटीजर्स एंड b नॉट इक्वल टू 0, और लिखेंगे 1 इज कॉमन फैक्टर, 1 इज कॉमन फैक्टर। इसका कौन फैक्टर है, a और b का। ये क्या है 6 प्लस यहाँ पे क्या है रूट 2, तो ऐसे ही हो जाएगा, a अपॉन b भी ऐसे हो जाएगा। ये 6 क्या है, प्लस में जाएगा तो माइनस में क्या हो जाएगा, 6 के कॉमन में 1 लिख सकते हैं। ये b निकालेंगे तो b हो जाएगा। ठीक है, b में b से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा आपका 1 आएगा, और a में 1 से करेंगे तो a हो जाएगा, माइनस 1 में b से करेंगे तो b आ जाएगा, और 6 में b से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6b आ जाएगा, और 6 इक्वल चल रहा है रूट 2 के। अब बताइए ये क्या है, इंटीजर है, तो लिखेंगे क्या, ये इंटीजर हो गया। माइनस 6 इंटू बी क्या है, ये भी आपका क्या है इंटीजर है, तो इंटीजर लिख देंगे। ठीक है, आपका अपॉन में बी क्या है, ये भी आपका इंटीजर है। तो आप जानते हैं इंटीजर इंटीजर से ऐड करें, सब्ट्रैक्ट करें, मल्टीप्लाई करो और डिवाइड करें तो क्या मिलता है, आपका इंटीजर ही मिलता है। और इंटीजर को जानते हैं क्या होता है, इंटीजर होता है रैशनल नंबर, क्या होता है रैशनल नंबर होता है। इसलिए क्या लिख सकते हैं रूट 2, इसीलिए रूट 2 इज ए रैशनल नंबर, रूट 2 इज ए रैशनल नंबर। बट अब रूट 2 रैशनल हो गया, लेकिन रूट 2 यहाँ पे तो रैशनल हो गया, लेकिन अब पहले ही प्रूव कर चुके हैं कि आपका रूट 2 क्या है, इरेशनल नंबर है। तो हम लिखेंगे बट इट contradict our fact that root 2 is an irrational number, इसलिए कह सकते हैं, इसीलिए our supposition is wrong। हमारा सपोजिशन क्या हो गया, रॉन्ग। यानी हमने माना था क्या कि रूट 2 क्या है, 6 प्लस रूट 2 क्या है, रैशनल नंबर है। अब ये तो गलत हो गया, तो इसलिए लिखेंगे, इसीलिए क्या लिख देंगे, 6 प्लस रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर। और यहाँ पे प्रूव हो गया, हमारा 1.3 जो है वो खत्म हो गया। तो इस तरह से हमारा 1.3 क्या हो गया, खत्म हो गया। तो अगर इसमें कहीं से कोई दिक्कत हुआ होगा, प्रॉब्लम हुआ होगा, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, फिर उस प्रॉब्लम को जो है ना हम उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 1.3 खत्म हो गया। अब अगले क्लास में जो है हम क्या करेंगे, आपका 1.4 जिसमें क्या है आपका डेसिमल एक्सपेंशन है, उसके कॉन्सेप्ट को जानेंगे और 1.4 खत्म करेंगे। और उसके बाद जब आपका 1 चैप्टर खत्म होगा तो हम लोग करेंगे अपना क्या, चैप्टर 2 पॉलिनोमियल पे। ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं अगले क्लास में।